हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान के बीकानेर ज़िले में। जो जूनागढ़ किला है उसके अंदर ये देखो किले का बाहर का दृश्य। किले के बाहर चारों ओर गहरी खाई है। ये बाहर का नज़ारा है। तो चलिए हम किले के अंदर चलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग की नींव 30 जनवरी 1589 को बुधवार के दिन डाली गई थी। इसकी आधारशिला 17 फरवरी 1589 को रखी गई थी। इसका निर्माण 17 जनवरी 1564 में गुरुवार को पूरा हुआ था। इस किले के निर्माण में तुर्की शैली अपनाई गई है, जिसमें दीवारें अंदर की तरफ झुकी हुई होती है। दुर्ग में निर्मित महल दिल्ली, आगरा, लाहौर में स्थित महलों की भी झलक मिलती है। जूनागढ़ किला आज भी यह गर्व से अपना इतिहास बयान करता है और कहता है कि मुझे कोई भी शासक हरा नहीं पाया। कहते हैं इतिहास में सिर्फ एक बार किसी गैर शासक द्वारा भव्य किले पर कब्जा किए जाने का जिक्र है। कहा जाता है कि मुगल शासक कामरान जूनागढ़ की गद्दी हथियाने और किले पर फतेह करने में कामयाब हो चुका था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा। और इसके अलावा कहीं और उल्लेख नहीं मिलता कि जूनागढ़ को किसी शासक ने फतेह करने मंसूबे बनाए और वह कामयाब हुआ। तो आइए अंदर चलते हैं। बीकानेर की स्थापना राव भिक्काजी ने करनी माता के आशीर्वाद से सन 1485 में की थी। राव भिक्काजी राव जोधा के पुत्र हैं। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी और इस किले की स्थापना राजा रायचंद जी ने करवाई थी। इस किले को बनवाने में कुल 21 राजाओं का योगदान रहा। इनको बनाने में कुल 350 साल लग गए थे। इस किले में रेड रोज स्टोन पत्थरों का उपयोग किया गया है तथा संगमरमर पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। पहले इस किले को चिंतामणि के नाम से जाना जाता था। फिर 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ कर दिया गया, क्योंकि यहाँ के रहने वाले राज परिवार लालगढ़ महल चले गए थे। जूनागढ़ किले की संरचना दिखने में बेहद आकर्षित है। यह किला उत्कृष्ट वास्तुकला एक प्रतीक है। किले की वास्तुकला में कई संस्कृतियों का मिश्रण, जिनकी वजह से जूनागढ़ किले की संरचना में इस पर राज करने वाले राजा हर शासक प्रभाव दिखता है। पहले यह किला राजपूत शैली से बना हुआ था, लेकिन बाद में यह किला मुगल और राजस्थानी शैली में प्रभावित हो गया। यह किला राजस्थान में सबसे सुंदर किलों में से एक है, क्योंकि इस किले का हर एक कोना तारीफ लायक है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। अंदर का दृश्य आपको दिखाता हूँ। ये देखो सीढ़ियाँ किस प्रकार बनाई गई है। बीच में दरवाज़ा इतना शानदार पत्थरों से, ऊपर जाली लगी हुई है। ये देखो चारों ओर खिड़कियाँ हैं। उधर व्हाइट गेट दिखाई दे रहा है सर। हाँ हाँ, वो प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था उस जमाने का, छापा था, कागजात वगैरह हो सकते हैं। अपने ठीक सामने एक बड़ा गेट है जो लाल झंडी दिखाई दे रही है। ये तोप खाना हुआ करता था उस जमाने का। अच्छा ना तोप रहती थी। इधर एक बड़ा गेट है राइट में, ये अस्तबल हुआ करता था, घोड़े आते वगैरह। अच्छा, ये शिव जी का मंदिर है। पीछे की साइड में इनके क्वार्टर है आर्मी। ये यहाँ के चौथे महाराजा गंज सिंह जी का महल था। 1745 का। ये कृष्ण भगवान का झूला है, चंदन की लकड़ी का बना हुआ। चंदन की लकड़ी का बना हुआ है कृष्ण जब भगवान। राजा कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेटा के झूला झूलाते थे, तब ये छोटे छोटे गुड़िया बनी हुई, ये सब सिंगल पीस तारों से जुड़ी हुई है। ऐसे मूव करती रहती थी। 250 साल पहले का, अब ये खराब हो गया। 250 साल पहले के ये कृष्ण भगवान की झूला है। ये
सर पे लाख का काम किया हुआ, लाख जो चूड़ा मारा हाँ, हाँ, मखमल की तरह लग रहा है। ये रानी का है, इधर राजा का है। ये नीचे क्यों है इसमें? ये राजा का वो महारानी का बेडरूम है। ये महाराजा का है, इसको शीश महल बोलते हैं। शीश महल पूरा बोलते हैं गिलास इसको। पे किया हुआ है, शीशे पे काम किया हुआ है। शीशे पे काम सर, किया तो आपको पूरे। पता है, यही है। हाँ। ये बेड हल्के और छोटे सेटने के लिए रखा करते थे। एक बार जोधपुर के राव बेड़ो को अगर चित्तौड़ में किसी ने पट्टे से बांध के खत्म कर दिया था, वो खड़े नहीं हो सके। उसके बाद में सभी राजाओं ने बेड हल्के और छोटे रखने शुरू किए। इसके नीचे छुप के कोई नहीं रह सकता। इसके नीचे छुप के कोई नहीं रह सकता। घुटनों के बहुत ही नीचे छोटा तक के बेड है ये, पाँव बांध देखो। रहते हैं जमीन पे टिके हुए। हाँ। अगर कोई बांध भी दे सही है। पैरों की सपोर्ट से वो खड़े जाए और अपना बचाव कर सकते थे, पलक पीछे ढाल भी कर सकते थे। ये सेफ्टी के लिए हल्के और छोटे बेड रखा करते थे। इनके पास ज्यादातर इनके घरवाले हुआ करते थे, क्योंकि अनेक गाड़ियाँ रखते थे राजा बनने के। हाँ, सही है। ये दरवाजों पे हाथी दांत का काम किया है। ये बीच में तुलसी का पेड़ है। रानी इसकी पूजा किया करती थी। ये देखो, डूंगर सिंह जी का बनाया हुआ। ये महाराजा डूंगर सिंह जी का बना हुआ महल है। अभी इसको बंद किया हुआ है का काम। इसमें शीशे इस प्रकार के सेट किए हुए सकते हैं अंदर। ये सामने वाली खिड़की खुली रहती थी, नीचे से कौन आदमी आ रहा है कौन जा रहा है राजा वहाँ लेटे लेटे देख सकता था। तो अभी इसको बंद किया हुआ है। आगे इनके हथियार एरोप्लेन ऑफिस वगैरह हुआ है। किले की दीवारों के ऊपर विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर चित्रण किए गए हैं। विभिन्न प्रकार की अलग अलग आकृतियां बनी हुई है। पूरे किले के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां आपको दिखाई दे सकती है। लक्स साबुन का भी ऐड है, लक्स 93%। ये मंदिर जाते हुए दिखे हैं, रास्ते का फोटो है। ये यहाँ पे मेन मार्केट है जो कैन रोड बोलते हैं, वहाँ का सीन है। अब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं, उस पे वैसे पेड़ लगेंगे। गंगा सिंह जी का ऑफिस लगता था। ये ऑफिस का टेबल है, फाइल बॉक्स, लेटर पैड, पेन, डायरी, घड़ी, कंपास। ये उनकी आर्मी की ड्रेस है महाराजा गंगा सिंह जी की, गंगा रिसाला की, जो आज के लिए सेटिंग करने के लिए 13 करने के लिए। ये टेलीफोन है जो कॉल करके लेके पास होता हूँ। इनका डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सोफा है, आराम करें। गंगा सिंह जी महाराजा के ऊँट पे बहुत उनके लिए चांदी का बर्तन बना हुआ है, उसके ऊपर एक बनाई लगी हुई पत्ती। सूप वगैरह लेते हैं, मुँह से ऊपर रह जाए खराब ना, आधा ढका हुआ है। आजादी के पहले राजस्थान को राजपूत पड़ेगा। ये पोलो खेल रिलेटेड जाएगा, और पोलो घोड़ों में गंगा सिंह जी का। ये शिकार की पिक्चर है महाराजा गंगा सिंह जी का, शिकार किया हुआ गैंडा, शेर, हिरण, शिकार की तस्वीरें। ये फर्स्ट इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 30-31 में लंदन में। कार्टून फोटो दिए गए, इसमें महाराजा गंगा सिंह ने भी भाग लिया था। गांधी जी नेहरू जी नहीं थे, सेकंड थे, फर्स्ट है। यहाँ महाराजा गंगा सिंह जी का दरबार लगता था, दीवाने आम पब्लिक के लिए। वो दीवाने खास था, ये दीवाने आम। यहाँ से वो रानियाँ देखा करती थी, तो ये प्लेन थी महाराजा गंगा सिंह जी को फर्स्ट वर्ल्ड वार में मिला हुआ है, इंग्लैंड में 1918 में। ये पान के तो डोली वगैरह बहुत
आती थी डालने के लिए। फिर ये हाथी का होता है, हाथी के रखने का हाथी का सीख, ये टैन में है शिकार की। और कपड़ा ओरिजिनल है, इसके अंदर वो होता है। आगे हाथी का होगा, घोड़ा का जैसे गाँव वहाँ का नहीं करेंगे, फिर जैसे दाद है ये दाद। दीवाने आम है ये। ये पहले राव भीका जी है, इन्होंने करणी माता आशीर्वाद दे रही है, इनके आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसा है। ये भीका जी से लेकर ये कल्याण सिंह जी तक एक 5 राजा उधर पुराने शहर में रहे, वो किला खंड हो चुका है। ये किला यहाँ के 6ठे राजा राज सिंह जी ने बढ़ाना शुरू किया था और बीच में 21वें महाराजा गंगा जी ने शुरू किया था। ये 22वें इनके लड़के थे, साधु सिंह जी जब देश आज़ाद हुआ तब ये मारा था। यही थे करणी सिंह जी, ये 1988 में लड़के हुए। 24वें इनके लड़के थे नरेंद्र सिंह जी, उनका फोटो नहीं दिया हुआ और 2003 में एक्सपायर हो गए। अब उनके कोई लड़का नहीं है, 2 लड़की हैं जो अभी एक यहाँ से विदाई कर दीजिए। बिक्री के लिए ये पुस्तकें रखी हुई है यहाँ पे। गंगा सिंह जी की फोटो है और है पुस्तक है। करण महल, हम करण महल के अंदर चल रहे हैं। वाह, करण सिंह जी का महल था, करण महल 1621 का बना हुआ है, 1631 का। यहाँ जो भी राजा बनता था उसका राज तिलक हुआ करता था, राज तिलक में। ये सामने चांदी का सिंहासन है, ऊपर हाथ वाले पंखे, लकड़ी और पंखा है। उस दिन लाइट नहीं थी, नौकर रस्सी से खेचा करता था। छत लकड़ी का है, लकड़ी का काम किया हुआ है, दीवारों पर सोने का काम। 1621 में बना हुआ था। चांदी का चांदी का दरवाजा पहले यह लगा हुआ था मैन में, अभी दीवार में लगा दिया 65 किलो का चांदी का दरवाजा। 65 किलो का ये चांदी का गेट। ये सीता कलश है, महाराजा गंगा सिंह जी कहानियाँ वहाँ से ग्रुपों के अंदर देखा करती थी। ये देखिए बहुत ही अच्छा दुरौका है। कहानियाँ इनके अंदर से बाद से जो भी प्रोग्राम होते थे देखती थी। और सूर्य मंदिर का रामलीला कृष्णलीला का पेंटिंग दिखा गया है। ये 350 साल पुराना है ऊपर में। ये अभी नया किला, ये ओरिजिनल है, ये नया इतिहास का चप्पल है, मंदिर वगैरह पड़ा हुआ है। हाथी दांत का चप्पल है, मंदिर वगैरह जाते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी का। ये खाना बना रहे, ये देखो जाइद देख खाना बनाने के लिए। 27 किलो का तलवार है महाराजा पदम सिंह जी का, वो एक हाथ में लेके फाइट करते थे, वाइट ड्रेस में मारा थे 27 के थे। 27 किलो का तलवार है। 27 किलो का तलवार है ये। ये सामने सोने चांदी कैंडल की तलवार है, गेंडे के तलवार का।
ये तो वो ये छड़ी है महाराजा राय राय सिंह सिंह जी का, ये वो चावर है, ये अकबर की तलवार है। महाराजा राय सिंह जी मुगल आर्मी में सेनापति थे। ये पीतल के बने हुए इनके राज्य चिन्ह सिंबल, इनकी सवारी बाहर निकलती तब आगे लेके चला करते थे, बताते थे कौन से महाराज जा रहे हैं। जैसे बीजेपी कांग्रेस का होता है दूसरी जाति का इनका अलग अलग निशान है। अच्छा अच्छा, कौन सा राजा है? अलग अलग निशान है। ये सभी राजाओं के अलग अलग निशान है। बाहर निकलते तो पता चल जाता था कौन सा राजा आ रहा है। माही मरावी ये इस किले का सबसे सुंदर महल है। यहाँ के 10वें महाराजा अनूप सिंह जी का बनाया हुआ 1669 का है, 1669। यहाँ उनका दरबार रखा था दीवान खास राजा और मंत्रियों का। महाराजा बैठते या मंत्री, ये भी सब सोने का ही काम है। छत लकड़ी का है, लकड़ी में भी सोने का काम किया हुआ। ये कारपेट देख रहे हो गली से, ये बीकानेर की जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए, 150 वर्ष पुराने कैदियों पे। ये आप कैदियों का बंद द्वारा धीरे बनाया गया है। शीशे हर जगह ज़्यादा देखोगे, उस टाइम लाइट नहीं है, वो घी तेल डाल के लैंप जला देते, उनका रिफ्लेक्शन होने से ज़्यादा रोशनी थी, इसलिए हर जगह मिरर ज़्यादा ही लगे हुए। इसी दरवाजे अखरोट गाइड के अनुसार ये अखरोट की लकड़ी का दरवाज़ा है। ये देखिए बहुत ही कलाकृति बहुत ही शानदार सुंदर दिख रही है। ये है बादल महल। गवर्नमेंट में जाता ही है। ये यहाँ के 19वें महाराजा सरदार सिंह जी का महल था बादल महल। बादल सिंह जी का पहले भी गए गए। ये वीणा सीता लगे हुए महाराजा को संगीत का शौक था, वो खुद बजा देते थे। ये उस जमाने का वास्तु सुंदर है बेटा बजरी का, इसके अंदर पानी भर दिया था। ये वास्तु ठीक है। तो मेन अंक ही आता है। ये हनुमान जी का मंदिर है, 3 साल हनुमान जी, 250 साल पहले का हनुमान जी का मंदिर। हाँ, ये जाति के लोग हैं, यहाँ की लोग सब जाति वो तलवारों पे, हारों पे, कीलों पे, नंगे पाँव डांस करते थे, नाचते थे। इनको वोट भगवान का प्रसाद फूल नहीं आता था। ये देखो नाचने वाला फोटो लगा हुआ है, इन सभी के डांस हुआ। इस पे डांस करते थे। ये वो पासा खेलने के थे, बोले ताश तो पासा खेलने। ये पासा खेलने का चौक है। फोटो तो बाद में ले लेना, पहले सुन ले फिर फोटो देख ले लेंगे। यहाँ पहले महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम में बगीचा था, अभी 5-10 साल से उसी नक्शे से इसको दोबारा बना रहे हैं। उधर जाने की एंट्री नहीं है ना? इधर एंट्री नहीं है, इधर लेफ्ट में वो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ ब्लॉक हो रही थी, कहते हैं हाँ, ये साई जेल हुआ करती थी राजपुरी। ये यहाँ के 23वें महाराजा करणी सिंह जी को पब्लिक द्वारा दिए गए बधाई पत्र है, अभिनंदन पत्र। ये महाराजा करणी सिंह जी 1905 से 1977 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। चूरू और बीकानेर से 25 साल निर्दलीय सांसद थे। ओलंपिक निशानेबाजी में जाते थे, राइफल शूटर थे। इनके नाम से दिल्ली के अंदर एशिया का सबसे बड़ा शूटिंग रेंज भी बना हुआ है करणी सिंह जी का। ये सभी बधाई पत्र है गंगा सिंह जी को मिले थे। हथियार लगे हुए, मशीन गन, तलवारें, चाकू, भाला, कटारे, 5-6 कमरे बड़े बड़े देखो हथियार लगे हुए, 5-6 कमरे। ये देखो हथियार।
भाला, चाकू, तलवारें, ये 35 किलो का बंदूक है, 35 kg का। ऊँट पे रख के चलाते थे कैमल गन। ये 50 kg का 50 किलो का बंदूक हाथी पे रख के चलाते थे। ये गन पाउडर है, बारूद भी इसके अंदर बारूद भरा जाता है, ये ऊपर भी लगेगा। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के हेलमेट है। ये गैंडे के चमड़े का ढाल। ये पंखे भी 1914 के महाराजा गंगा सिंह जी इंग्लैंड से ले गए। ये महाराजा गंगा सिंह जी का तस्वीर है। ये वो दूसरा पहले से दारा परिवार है, हाँ लालगढ़। इन्हीं महाराजा ने बनवाया था अपने पिताजी के नाम। जैसे रॉयल फैमिली 1902 तक गई थी, 1902 में वहाँ शिफ्ट हुआ। गंगा सिंह जी का बेडरूम हुआ करता था। हाँ, अब इसमें हथियार वगैरह ओपन। देख लो आगे इनका ड्रेसिंग रूम, दीवाने खास। हाँ हाँ हाँ, ये है काली कोट के बम पे नीचे हो रहे बम के तोपे हैं क्या ये? ओके है सर। वो महाराजा गंगा सिंह जी का बेडरूम था। ये इनका ड्रेसिंग रूम है। ये बेल्जियम के गिलास है, इटली का मार्बल है, इटालियन मार्बल। काले मार्बल। ये गंगा सिंह जी महाराजा गंगा सिंह है। ये इनके बड़े भाई थे, उनके नाम से यहाँ का डूंगर कॉलेज है, डूंगरगढ़ शहर भी है। ये इनके पिताजी थे दोनों, लाल सिंह उनके नाम से पहले था। ये इनके लड़के का ये वहाँ से लेके वहाँ। ये बंदूक देखो कितनी लंबी है। दरबार लगता था दीवाने खास राजा और मंत्रियों का। लास्ट में आएगा दीवाने आम राजा और प्रजा का। ये चंदन की लकड़ी का सिंहासन है, 1212 का। ये कन्नौज यूपी से जोधपुर आया था, जोधपुर से राव बीका यहाँ बीकानेर ले गए। 1212 का है। इस हॉल को बनाने में 14 साल लगे। बीकानेर की स्थापना के साथ राव बीका जी ने 1488 ईस्वी में यहाँ पर एक गढ़ का निर्माण करवाया था, जिसे बीका जी की टेकरी के नाम से भी कहा जाता है। और ये देखो सामने, ये खास महाराजा गंगा सिंह जी के लिए बनाया गया था। होली के ऊपर यहाँ पे होली खेलते थे, राजा जी बीच में बैठते थे और पास के जितने भी बिजनेसमैन हैं और हैं सब राजा जी को कलर लगवाते थे। ये पानी है नीचे, ये देखो रानियाँ वहाँ से झरोकों से अंदर देखती थी नीचे। जो ये बीकानेर है, राव बीका जी ने बसाया था 1488 हाँ। 1488 में। वो जोधपुर से आया थे, यहाँ के बीकानेर शहर बसाया था 1400। जोधपुर के राज जोधा जी के बड़े लड़के थे। हाँ, तो 5 राजा उधर पुराने शहर में रहे। वो किला था अभी खंडर हो चुका है। ये किला यहाँ के छठे राजा राय सिंह ने बनाना शुरू किया था 1588 में। और 21वें महाराजा थे गंगा सिंह जी, उन्होंने कंप्लीट किया था 1937 में। एक ही पीढ़ी के 16 महाराजाओं ने अलग अलग टाइम में बनवाया था। करीब 350 साल का समय था। वैसे बीकानेर का जितना भी है गंगा सिंह जी की देन है। ट्रेन है, कॉलेज है, पार्क है, हाँ, सही है। ये सब गंगा सिंह जी की सही। वैसे राजा बनते गए, किसी ने बनवाया किसी ने नहीं। 16 मतलब पीढ़ी तक 16 पीढ़ी तक। हाँ,
21 वो गंगा सिंह जी थे वो 21। कंप्लीट किया हाँ, complete किया। छठे राजा ने शुरू किया था और 21 में 350 साल लगे थे पूरे, है ना? बनाने में 350 साल लगे अभी थे। 450 साल हो गए। अभी 450 साल हो गए। अभी इनकी अभी पीढ़ी इनकी पीढ़ी है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लालगढ़ पैलेस। अच्छा, अभी लालगढ़ रोयल फैमिली वहीं रहती वही वो यहाँ पे आते हैं क्या वो? है। कभी कभी आते हैं। अच्छा। हाँ ये क्या ऊपर बंद है। हाँ बंद है, काम कर रहे हैं। ऊपर अब कोरोना के कारण काम चल रहा है।